नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बिहार चुनाव में क्या सचमुच एनडीए से अलग हो सकते हैं रामविलास पासवान की पार्टी, क्या तलाश रहे नया रास्ता। ये बड़ी खबर लेके आए हैं आपके लिए। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में बताएंगे आपको कि टिकटॉक की भारत में ही हो सकती है वापसी, ये कंपनी कर रही है दोबारा खरीदने की तैयारी। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि सुशांत केस में सीबीआई का बड़ा बयान, मीडिया को नहीं दी डिटेल, कई खबरें तथ्यों पर आधारित नहीं है। जी हाँ दोस्तों, सीबीआई ने यह बड़ा बयान देते हुए कहा कि हमने मीडिया को कोई डिटेल नहीं दी है और काफ़ी सारी खबरें जो टीवी पर चल रही है सुशांत सिंह राजपूत को लेकर, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें तथ्यहीन हैं, तथ्यों पर आधारित नहीं है। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिख दीजिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। बिहार चुनाव, क्या सचमुच एनडीए में अलग कोई और रास्ता तलाश रहे हैं चिराग पासवान? जी हां दोस्तों, क्या एलजेपी प्रमुख चिराग पासवान एनडीए से अलग कोई और रास्ता तलाश रहे हैं? ये सवाल खड़ा हुआ है लोक जनशक्ति पार्टी के एक विज्ञापन से, जो बिहार के सभी अखबारों में तो छपा ही है, दिल्ली और मुंबई के सभी प्रमुख अंग्रेजी अखबारों में भी छपा है। ऐसा पहली बार हुआ है जब पार्टी ने इतने बड़े पैमाने पर लोगों तक पहुँचने की कोशिश की है। बिहार के अंदर भी और बाहर भी विज्ञापन में जो नारे लिखे गए हैं, उससे अटकलें लगनी तय है कि क्या लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान सचमुच बिहार में एनडीए से अलग रास्ते की तलाश में हैं। विज्ञापन में क्या नारा दिया गया है? विज्ञापन के माध्यम से चिराग पासवान ने एक साथ कई संदेश देने की कोशिश की है। विज्ञापन में एक नारा लिखा है, आओ बनाए नया बिहार, युवा बिहार, चलो चले युवा बिहारी के साथ। लोजपा सूत्रों का कहना है कि इस नारे के साथ चिराग पासवान ने बिहार के एक स्वतंत्र भावी युवा नेता के तौर पर अपना दावा पेश किया है। चिराग पासवान 2 बार सांसद तो बन गए, लेकिन बिहार की राजनीति में उनका दखल काफी सीमित रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विकल्प के तौर पर उन्होंने अपना दावा पेश किया है। एक राजनीतिक पार्टी के तौर पर भी लोक जनशक्ति पार्टी बिहार में अपना आधार बढ़ाना चाह रही है। विधानसभा चुनाव के पहले भी चिराग पासवान ने पार्टी में फेरबदल करते हुए गुरुवार को बिहार में कई जिलों के अध्यक्षों को बदल दिया। जाहिर है, कोशिश इस बात की हो रही है कि बिहार में पार्टी को एक सशक्त विकल्प के तौर पर खड़ा किया जाए। हालांकि पार्टी सूत्रों ने साफ किया कि फिलहाल पार्टी का पूरा फोकस बिहार में ही अपने संगठन को मजबूत करने पर है। पिछले साल नवंबर में जब से चिराग पासवान पार्टी के अध्यक्ष बने हैं, तब से उन्होंने अपनी बिहारी पहचान को सुदृढ़ करने की कोशिश की है। अपने ट्विटर अकाउंट पर अपने नाम के आगे युवा बिहारी लगाना उसी प्रयास का हिस्सा था। इतना ही नहीं, कोरोना संक्रमण शुरू होने के पहले उन्होंने बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट नाम से एक यात्रा भी निकाली और पार्टी के प्रस्तावित घोषणा पत्र को भी बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट नाम दिया गया है। विज्ञापन में बिहारी अस्मिता की भी बात इसी इरादे से की गई है। यही वजह है कि विज्ञापन में माता सीता से लेकर जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी और कर्पूरी ठाकुर तक ऐसे भी सभी लोगों की बात की गई है जिनका बिहार के इतिहास में कोई योगदान रहा हो। इसके अलावा बिहार के युवाओं को लुभाने की कोशिश भी हो रही है। इसमें कोई शक नहीं कि चिराग पासवान की छवि बिहार में एक उभरते हुए युवा नेता के तौर पर बनी है। युवाओं को लुभाने के लिए विज्ञापन में दावा किया गया है कि पार्टी धर्म और जात से अलग अलग समाज के सभी वर्गों की बात करती है। ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि आखिर चिराग पासवान के मन में क्या है और क्या वो सचमुच एनडीए से बाहर जाने का मन बना सकती हैं। 7 सितंबर को पार्टी के बिहार संसदीय बोर्ड की बैठक बुलाई गई है। पार्टी सूत्रों का दावा है कि बैठक में चुनावी तैयारियों की समीक्षा के साथ साथ कुल 143 सीटों पर चुनाव लड़ने की संभावना पर भी चर्चा की जाएगी। अगर राज्य में चुनाव अपने नियत समय पर होना है तो इस महीने एनडीए में सीट बंटवारे पर भी बातचीत पूरी होने की संभावना है। वहीं बिहार एनडीए में जीतन राम मांझी के रूप में एक और दलित नेता का प्रवेश हो चुका है। ऐसे में राजनीतिक पंडित इसे ज्यादा से ज्यादा सीटें पाने के लिए बढ़ाया जा रहा दबाव भी मानते हैं। बिहार एनडीए के 2 घटक दलों के राष्ट्रीय अध्यक्षों जेडीयू के नीतीश कुमार और लोजपा के चिराग पासवान के बीच तनातनी कोई नई बात नहीं है। चिराग पासवान लगातार नीतीश कुमार के कामकाज को लेकर सवाल उठाते रहे हैं। गाहे बेगाहे चिराग पासवान और उनकी पार्टी लोजपा के एनडीए छोड़कर जाने की अटकलें भी लगती रहती हैं, लेकिन अभी तक वो एनडीए का हिस्सा बने हुए हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। टिकटॉक की भारत में हो सकती है वापसी, ये कंपनियां कर रही खरीदने की तैयारी। जी हां दोस्तों, भारत में फिर से टिकटॉक की वापसी हो सकती है। टिकटॉक के भारतीय एसेट को जापानी कंपनी सॉफ्टबैंक खरीदने की तैयारी कर रही है। सूत्रों के मुताबिक इसलिए वह भारतीय साझेदार भी तलाश रही है और उसकी रिलायंस जियो तथा भारतीय एयरटेल से बातचीत भी चल रही है। जुलाई में
में लगा था बैन। गौरतलब है कि जुलाई में भारत सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा और गोपनीयता का हवाला देकर टिकटॉक सहित 58 चीनी ऐप पर बैन लगा दिया है। आशंका जताई जा रही थी कि कंपनी यूजर्स के डेटा चीन की सरकार के साथ साझा कर रही है। टिकटॉक पर अमेरिका में भी बैन है और वहां भी इसके कारोबार को खरीदने की कोशिश कई टेक कंपनियां कर रही हैं। टिकटॉक की चीनी पेरेंट कंपनी बाइट डांस में जापानी समूह सॉफ्टबैंक की पहले से हिस्सेदारी है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक उसने टिकटॉक का भारतीय कारोबार खरीदने के लिए कोशिश शुरू की है और रिलायंस जियो इन्फोकॉम तथा भारती एयरटेल को भी साझेदार बनाने के लिए बातचीत कर रही है। हालांकि जियो और एयरटेल ने इस पर कोई टिप्पणी करने से इनकार किया है। सॉफ्टबैंक दूसरे विकल्प भी तलाश रहा है। जापानी कंपनी सॉफ्टबैंक ने भारत में ओला कैब्स, स्नैपडील, ओयो रूम्स जैसे कई स्टार्टअप में निवेश कर रखा है। इसके पहले अगस्त में भी ऐसी चर्चा भी शुरू हुई थी कि टिकटॉक के भारतीय कारोबार को रिलायंस खरीद सकती है। बैन के वक्त टिकटॉक के 30% यूजर भारतीय थे और इसकी करीब 10% कमाई भारत से होती थी। अप्रैल 2020 तक गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से टिकटॉक के 2 अरब डाउनलोड किए गए थे। इनमें से करीब 30.3% या 61.1 करोड़ डाउनलोड भारत से थे। मोबाइल इंटेलिजेंस फर्म सेंसर टावर के अनुसार टिकटॉक का डाउनलोड भारत में चीन से भी ज्यादा था। चीन में टिकटॉक का डाउनलोड सिर्फ 19.66 करोड़ है, जो कि उससे कुल डाउनलोड का महज 9.7% हिस्सा है। टिकटॉक जैसे बैन चीनी ऐप्स को भारी नुकसान। भारत में करोड़ों डाउनलोड, अरबों की कमाई। चीनी माल का बहिष्कार करेंगे व्यापारी। दिसंबर 2021 तक चीन को देंगे 1 लाख करोड़ का झटका। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। सुशांत केस में सीबीआई का बयान, मीडिया को नहीं दी डिटेल, कई खबरें तथ्यों पर आधारित नहीं। जी हां दोस्तों, अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच कर रही केंद्रीय जांच एजेंसी ने पहली बार इस मामले में अपना आधिकारिक बयान दिया है। सीबीआई का कहना है कि मीडिया में केस को लेकर चल रही कई रिपोर्ट विश्वसनीय या तथ्यों पर आधारित नहीं है। यहाँ केवल अटकलें लगाई जा रही हैं। गुरुवार को अपना आधिकारिक बयान देते हुए सीबीआई ने कहा कि जांच एजेंसी व्यवस्थित और पेशेवर तरीके से सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच कर रही है। सीबीआई प्रवक्ता आर.के. गौर ने कहा, सीबीआई जांच से संबंधित मीडिया में आए कुछ खबरें अटकलों पर आधारित है और तथ्यों पर आधारित नहीं है। सीबीआई प्रवक्ता ने आगे कहा, यह दोहराया जाता है कि नीति के रूप में सीबीआई चल रही जांच का विवरण साझा नहीं करती है। सीबीआई के प्रवक्ता या किसी भी टीम के सदस्य ने मीडिया के साथ जांच का कोई विवरण साझा नहीं किया है। सीबीआई के नाम पर चलाई जा रही खबरें विश्वसनीय नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने मीडिया से अनुरोध किया कि मीडिया सीबीआई के हवाले से कुछ भी चलाने से पहले सीबीआई के प्रवक्ता के साथ विवरण की पुष्टि कर सकता है। बताते चलें कि पिछले एक हफ्ते में एजेंसी ने सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती, उसके परिवार के सदस्यों के साथ साथ दिवंगत अभिनेता के दोस्तों, कर्मचारियों आदि सहित कई व्यक्तियों से पूछताछ की है। सीबीआई की 10 सदस्यीय विशेष जांच टीम फिलहाल में मुंबई में उन परिस्थितियों की जांच कर रही है जिसमें सुशांत 14 जून को अपने अपार्टमेंट में मृत पाए गए थे। ऑनलाइन मीडिया रिपोर्टर्स के अनुसार एक जांच अधिकारी ने बताया कि अभी एजेंसी जांच के किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है। रोजाना बहुत सारी जानकारी सामने आ रही है, ज्यादातर अनवेरिफाइड है, इसलिए हमने एक बयान जारी करने का फैसला किया। जब भी हमारे पास कुछ होगा हम संबंधित अदालत को अवगत कराएंगे। करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव के लिए महागठबंधन में सीटों का फॉर्मूला तय। जी हां दोस्तों, बिहार में राष्ट्रीय जनता दल नेतृत्व वाले महागठबंधन के कई नेता रांची जाकर आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव से मिलकर रणनीति बना रहे हैं या टिकट की मांग कर रहे हैं। इस बीच सूत्रों का दावा है कि महागठबंधन में सीटों का फॉर्मूला तय कर लिया गया है। सूत्रों के मुताबिक तय है कि गठबंधन की अगुवाई करने वाला आरजेडी जहां बड़े भाई की भूमिका में अधिक सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगा, वहीं दूसरे नंबर पर कांग्रेस रहेगी। महागठबंधन के सूत्रों का कहना है कि शामिल घटक दलों के बीच सीटों को लेकर लगभग सहमति बन गई है। वाम दलों के बाद बुधवार को राष्ट्रीय लोक समता पार्टी की ओर से सीटों पर बातचीत करने के लिए अधिकृत उपाध्यक्ष राजेश यादव और प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र कुशवाहा ने आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह से बात की। इससे पहले वाम दल के नेता भी जगदानंद सिंह से मिलकर बात कर चुके हैं। सूत्रों का कहना है कि आरजेडी 135 से 140 सीटों पर प्रत्याशी उतार सकती है, वहीं कांग्रेस के हिस्से 50 से 55 सीटें आ सकती है। इसके अलावा आरएलएसपी को 15 से 20 और विकासशील इंसान पार्टी को 10 से कम सीटों पर प्रत्याशी उतारने का मौका मिल सकता है। इसके अलावा वाम दलों की पार्टियों के साथ सामंजस्य बैठाने की कोशिश की गई है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी ऑफिस में घुसे अतिथि शिक्षकों को पुलिस ने निकाला। सीएम आवास का घेराव करने पहुंचे शिक्षकों पर लाठी चार्ज। जी हां दोस्तों, बिहार भाजपा ऑफिस में गुरुवार को जमकर हंगामा हुआ। बिहार के अतिथि सहायक प्राध्यापक काफी संख्या में भाजपा ऑफिस के अंदर पहुंचे और सूबे के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी से मिलने की मांग करने लगे। वहां मौजूद पुलिस ने उन्हें समझाने की कोशिश की और पार्टी ऑफिस से बाहर जाने के लिए बोला, लेकिन अतिथि सहायक प्राध्यापकों के साफ तौर पर कहना था कि जब तक
उप मुख्यमंत्री से हम नहीं मिलेंगे, यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे। फिर इसके बाद पुलिस ने जबरन भाजपा ऑफिस के अंदर मौजूद अतिथि सहायक प्राध्यापकों को बाहर कर दिया। इस पूरी घटनाक्रम के दौरान सुशील कुमार मोदी कार्यालय के अंदर ही मौजूद थे। इससे पहले बिहार के विश्वविद्यालय अतिथि सहायक प्राध्यापक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास का घेराव करने पहुंचे थे। इस दौरान अतिथि सहायक प्राध्यापक पर पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। दरअसल सैकड़ों की संख्या में बिहार के विभिन्न जिले से आए अतिथि सहायक प्राध्यापक अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री आवास प्रदर्शन करने जा रहे थे। तभी पुलिस ने नया सचिवालय के पास सभी को रोक दिया, लेकिन आक्रोशित प्रदर्शनकारी जबरदस्ती मुख्यमंत्री आवास जाने की कोशिश करने लगे। फिर पुलिस ने सभी सहायक प्राध्यापक पर लाठीचार्ज कर खदेड़ दिया। ये सभी सहायक प्राध्यापक यूजीसी के नियम अनुसार नियमित करने की मांग कर रहे थे। गौरतलब है कि बिहार के विश्वविद्यालय अतिथि सहायक प्राध्यापक नियमित करने की मांग कर रहे हैं। इसी मांग को लेकर आज अतिथि सहायक प्राध्यापकों ने पटना में जेडीयू कार्यालय से लेकर बीजेपी कार्यालय के अलावा इको पार्क के पास विरोध प्रदर्शन किया। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। पप्पू यादव का बड़ा बयान, अपनी ताकत समझें और महागठबंधन को लीड करे कांग्रेस, हम समर्थन को तैयार। जी हां दोस्तों, जन अधिकार पार्टी के प्रमुख व पूर्व सांसद पप्पू यादव ने बिहार की सियासत के लिहाज से बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बड़ी पार्टी है और महागठबंधन को लीड करने के लिए उसे आगे आना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, कांग्रेस के नेताओं को अपने दल की ताकत को समझनी चाहिए और बिहार में नेतृत्वकर्ता की भूमिका में आना चाहिए। मैं कांग्रेस का समर्थन करने के लिए तैयार हूं। पप्पू यादव ने यह भी कहा कि नेतृत्व की कमान किसी अति पिछड़ा या दलित नेता को मिलनी चाहिए। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में सीटों को लेकर असमंजस में लोजपा, 36 और 42 का पेच। जी हां दोस्तों, लोजपा ने चुनाव की तैयारी तेज कर दी है। चुनाव की तैयारी और सीट तथा उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा के लिए पार्टी प्रमुख चिराग पासवान ने राज्य संसदीय दल की बैठक 7 सितंबर को बुलाई है। बैठक दिल्ली में होगी। इसमें प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस राज और संसदीय बोर्ड अध्यक्ष राजू तिवारी भी शामिल होंगे। एनडीए में अभी सीटों की संख्या तय नहीं होने से लोजपा ऊहापोह में फंसी है। लोजपा प्रमुख चिराग पासवान सीटों पर चर्चा के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से 18 अगस्त को ही मिलने वाले थे, लेकिन श्री शाह की तबीयत खराब हो जाने के कारण मुलाकात नहीं हो पाई। लिहाजा अब तक यह तय नहीं हो सका है कि लोजपा को कितनी सीटें मिलनी हैं। वैसे पार्टी ने पहले ही यह साफ कर दिया है कि पिछले चुनाव में जो सीटें मिली थी उससे कम सीट पर लोजपा चुनाव नहीं लड़ेगी। फॉर्मूला भी वही होना चाहिए। हालांकि उम्मीदवारों का चयन वह सभी 119 सीटों के लिए कर लिया है, जहां पिछले विधानसभा चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार मात खा गए थे। पिछले चुनाव के फार्मूले पर अगर सीट का बंटवारा होगा तो लोजपा के अनुसार उसका दावा 42 सीटों पर बनता है। यह दावा लोकसभा की 7 सीटों के आधार पर पार्टी ने तय किया है, लेकिन सूत्र बताते हैं कि एनडीए में उनको 36 सीट पर मनाने की तैयारी है। ऐसे रणनीतिकारों का मानना है कि पिछले चुनाव का ही फॉर्मूला इस बार भी होगा, लेकिन विधानसभा के लिए रामविलास पासवान के लिए छोड़ी गई राज्यसभा की सीट की गिनती नहीं होगी। इस प्रकार लोजपा 6 लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ी थी और उस हिसाब से उसका दावा 36 विधानसभा सीटों का ही बनता है। बहरहाल पार्टी ने संसदीय बोर्ड की बैठक में विकल्प पर भी चर्चा करने का फैसला किया है। इसके पहले भी पार्टी प्रमुख बोल चुके हैं कि उनकी पार्टी सभी सीटों पर चुनाव लड़ने को तैयार है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। रांची, लालू यादव के बंगले के बाहर बढ़ाई गई पेट्रोलिंग, मिलने पहुंच रहे टिकट के दावेदार। जी हां दोस्तों, चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव रिम्स के डायरेक्टर बंगले इलाजरत हैं। ऐसे में रिम्स डायरेक्टर बंगले के बाहर पुलिस की पेट्रोलिंग और बढ़ा दी गई है। दरअसल बिहार चुनाव को लेकर टिकट के दावेदार लगातार लालू से मुलाकात करने पहुँच रहे हैं। सभी लोग डायरेक्टर बंगले के गेट के पास सैकड़ों की संख्या में घूमते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में बरियातू थाना पुलिस लगातार इस इलाके में पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है। गुरुवार को पुलिस ने डायरेक्टर बंगला गेट से कई लोगों को हटाया भी है। हालांकि पुलिस के जाने के बाद फिर से लोग गेट तक पहुंचने की कोशिश करने में जुटे रहे और यह प्रयास करते रहे कि किसी भी तरह से लालू यादव से मुलाकात हो जाए। आपको बता दें कि बिहार में संभावित विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। ऐसे में सभी नेता जानते हैं कि आरजेडी की कैंडिडेट लिस्ट खुद लालू यादव ही फाइनल करेंगे। ऐसे में नेताओं का लगातार रांची पहुँचने का सिलसिला जारी है। इसलिए सुरक्षा कारणों की वजह से बंगले के पास पुलिस की पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है। जाने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजा लीजिए। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल धड़ाधड़ न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।